प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित है। अभ्यास तीसरा है जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसमें प्रश्नावली 3.5 प्रश्न संख्या चौथे का यह तीसरा भाग है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न संख्या 4 में कुल आपको 5 प्रश्न दिया गया है, उसमें का यह तीसरा प्रश्न है और यह पाठ संख्या 54 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सवाल को समझेंगे और सवाल को समझने के बाद उसमें देखिए सवाल का समीकरण रैखिक युग्म समीकरण बनाएंगे और उन समीकरणों को बीजगणितीय विधि से हम हल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर भी कुछ लिखा है जिसको मैंने नहीं लिखा, लेकिन लिखा क्या इस चीज को मैं बता दे रहा हूं। देखिए निम्नलिखित रैखिक माने समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं। ठीक है ना, ऐसे ही कितनी समस्याएं थी, तो 5 समस्याएं था जिसमें मैं 2 समस्याओं का निदान कर चुका हूं। ये समस्या नंबर 3 है, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद ये भी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो कह रहा है कि जो ये समस्याएं दी गई है ना, उसका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उस युग्म को बनाने के बाद उसी आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए। ठीक है, तो मैं पढ़ूं, ध्यान से देखिए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। यश नाम का एक लड़का है और वह टेस्ट देता है, माने पढ़ने के बाद परीक्षा देता है। जैसे आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों का भी टेस्ट होगा। ठीक है, अब आप कितना अंक पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है कि एस नाम का यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, माने एक एस नाम का लड़का है, वह परीक्षा में 40 अंक पाता है। कब? देखिए बताइए, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, मासिक है, कौन सा परीक्षा है? ऐसी बातें छोड़ दीजिए, कोई भी परीक्षा है, लेकिन वो बेचारा 40 नंबर पाता है। बहुत अच्छा नंबर होगा अगर 50 में पाता होगा तब। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक सही पर 3 अंक मिलते हैं। देखिए उसका कथन यह है कि वो जो 40 अंक पाया है ना, तो जितने प्रश्न थे उसमें सही पर 3 अंक उसको मिलता था और जैसे ही गलत करता था उसके मिले हुए नंबरों में से 1 अंक काट लिया जाता था। कब? जब वह एक गलती करता था तब। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे 1 2 3 4, मान लीजिए 4 प्रश्न हो गए। ठीक है, देखिए यही चीज पता करना है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, लेकिन मैं उसी चीज को मान करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए कि 1 2 3 4 गो प्रश्न हो गए और मान लीजिए कि यह प्रश्न उसका सही हो गया। 4 प्रश्न है, मान लीजिए उस पर यह सही हो गया, तो सर ने उसको कितना नंबर दे दिया? 3 नंबर। कल्पना करिए ये भी प्रश्न उसका सही हो गया, 3 नंबर पा गया। अब देखिए तो बताइए उसने कुल कितना नंबर पा गया? 6 नंबर पा गया ना भाई, 6 नंबर पा गया। यहां मत जाइए, इस समय पर इसको समझिए। देखिए सवाल में सबसे बड़ी यार बेसिक चीज होता है, यदि आपको सवाल समझ में आ गया तो सवाल बन गया, लेकिन सवाल ही आपको समझ में नहीं आता है। अब देखिए कल्पना करिए हो सके तो तीसरा क्वेश्चन उसने गलत कर दिया। अब यह बताइए कि जब उसने तीसरा क्वेश्चन गलत कर दिया तो सही के तो उसके 3-3 अंक मिले, तो 6 अंक हो गए, लेकिन उसे तीसरा गलत कर दिया तो ये बताइए कि इसके 1 नंबर काटे जाएंगे, तो जो सही किया है उसमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा, 5 नंबर उसको मिलेगा। कल्पना करें कि क्वेश्चन नंबर 4 भी वो गलत कर देता है। अगर मान लीजिए 4 भी गलत कर दिया तो उसके बताइए शुरू में नंबर कितने उसको मिले थे? 6 नंबर। उसमें से गलती किया तो एक क्वेश्चन किया, एक गलत, 1 नंबर काट लिया गया। दूसरा भी गलती किया तो 1 नंबर और काट लिया जाएगा। बताइए उसके नंबर कुल कितने हो गए? 4 हो गए। समझ रहे हैं? तो यहीं से देखिए यही इसका मैटर है, लेकिन उसको सही पर 3 और गलत पर 1 अंक मिलते हैं। अब देखिए एक समीकरण वहां से बनेगा, यदि उसे सही पर 4 अंक मिलते हैं। कल्पना करिए यही प्रश्न रहने दीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसको सही कर दिया, इसको सही कर दिया, इसको सही कर दिया, बताइए उसे कुल कितने नंबर मिल गए? 12 नंबर मिल गए। कल्पना करिए 1 पर 4 मिलते हैं तो 12 मिलेंगे, और इस क्वेश्चन नंबर 4 को उसने गलत कर दिया, तो यह बताइए गलती पर उसे कितने नंबर कटेंगे? तो गलती पर 2 नंबर कटेंगे, लेकिन जो सही है उसमें से 2 नंबर कटेंगे। ठीक है, तो बताइए कितना नंबर हो गया? 10 नंबर हो गया। बात आपको समझ में आ रहा है? तक पूछ रहा है इसमें कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, माने यश ने जो परीक्षा देने बैठा था उस परीक्षा उसके पेपर में कुल कितने प्रश्न थे। तो यदि हमें सही प्रश्नों की संख्या मिल जाए और गलत प्रश्नों की संख्या मिल जाए, तो बताइए कि सही और गलत दोनों प्रश्नों को जोड़ देंगे
तो कुल प्रश्न मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तो हमें न तो सही पता है कि सही कितने उसके प्रश्न थे और नहीं उसके गलत प्रश्न का पता है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। ठीक है, देखिए माना सही उत्तरों की संख्या बराबर x। ठीक है, यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x। क्यों? कि जब प्रश्न सही हो गए उसी को तो उत्तर कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर उत्तर सही उत्तर कितना ट्रिक मारा है? x। कुल उसके सही उत्तर कितने थे ये बताइए? x। बताइए उसके कुल गलत उत्तर कितने थे? सर हमें क्या पता है, इसलिए मैंने y मान लिया। और सही उत्तर वाले प्रश्न को और गलत उत्तर वाले प्रश्न को यदि जोड़ देंगे तो बताइए कुल प्रश्न मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? चलिए ठीक है, एक परीक्षा देते हैं, कल्पना करिए उसमें 20 को प्रश्न है, उसमें का 15 प्रश्न का आपका उत्तर सही आ जाता है और 5 प्रश्नों का उत्तर गलत आ जाता है। बताइए कितने प्रश्नों का आपका उत्तर सही आया था? 15। और कितने का गलत आया था? 5। बताइए 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही मैटर यहां पर है। कुल मिलाकर के इस प्रश्न में हमें प्रश्नों की संख्या पता करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने मान लिया और प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त, सवाल को पढ़ रहे हैं। बताइए यश ने 40 अंक पाया, कब? जब उसे सही पर 3 अंक मिलते हैं, गलत पर 1 अंक काट लिए जाते हैं, जिसको मैं समझा चुका हूं आपको। तो चलिए बताइए सही उत्तरों की संख्या कितनी है? 100 हो गया। और बताइए कितने नंबर पाता है सही पर? 3 नंबर पाता है ना, तो यहां पर लिख दीजिए 3। और ये क्या लिख दिए? गलत उत्तरों की संख्या। तो जितने उसके उत्तर गलत होंगे सब में से कितने अंक काटे जाएंगे? 1 अंक। तो आप यहां पर 1 लिख दीजिए, लेकिन 1 को लिखते नहीं क्योंकि 1 वहां पर आता है। और ऋण लगा दिए क्योंकि भाई देखिए सही है उसमें से गलत काट करके निकाल रहा है। तो बताइए यश को कितने अंक मिलते हैं? 40 अंक। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा शर्त, यदि उसी सही उत्तर पर 4 अंक मिले, उसी लड़के को यदि सही पर 4 अंक मिले तो सही बताइए उत्तरों की संख्या कितनी है? x। और सही पर उसको कितने नंबर अब दिया जा रहा है? 4 नंबर। और गलत जितने उसके गलती वाले प्रश्न है हर सही वाले नंबर में से 2 नंबर काट दिया जा रहा है। तो बताइए कौन नंबर काट रहा है? 2y। घटाएंगे क्योंकि काट रहा है बराबर कितना नंबर पाता है उस बार? 50 नंबर। समीकरण नंबर 2। और यही समीकरण 1 को और समीकरण 2 को आप बीजगणितीय विधि से हल कर देंगे। पहले यह बताइए कि आपको समीकरण बनाने आया कि नहीं आया। देखिए मूल जड़ ये बेसिक चीज है। जैसे कह रहा है सही उत्तर पर 3 अंक, तो सही उत्तरों की संख्या आप x माने हैं, तो जो सही होगा माने 15 को सही होगा तो 1 पर 3 अंक देगा तो 15 या 45 हो जाएगा। कल्पना करिएगा जितना गलती होगा उस पर 1 अंक काटेगा। गलत उत्तरों की संख्या y। तो देखिए मान लीजिए कि जो गलती होगा तो 1 के लिए 1 काटता है तो y के लिए y काटेगा। इसको घटा दी, इसको काट रहा है 40 नंबर। वैसे यहां पर सही x 1 पर 4 नंबर तो 4x हो गया। गलती y 1 पर 2 अंक काट रहा है इसलिए घटा दिए। अगर ये गलत वाला जोड़ता ना इसमें कि सही वाले नंबर में गलत वाला जुड़ जाते यहां प्लस लिख देते। और देखिए ये हो गया 50 नंबर। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 है यह और समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों को मैंने यहां पर लिख दिया है। अब इन दोनों समीकरणों को हमारे पास 3 विधि है, एक प्रतिस्थापन है, एक वज्र है और एक विलोपन है। इन तीनों में से किसी भी विधि को प्रयोग करके x और y का मान निकालेंगे तो x का मान निकलेगा तो वह सही उत्तरों की संख्या होगा और y का मान निकलेगा तो वह गलत उत्तरों की संख्या होगा। और उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे पता चल जाएगा। तो बताइए किस विधि से हल करें? तो चलिए मैं इसको हल कर रहा हूं वज्र विधि से। देखिए x y ऋण 1 सही है। बताइए एक x का खाना बना दें, एक y का खाना बना दें और एक अचर पद का खाना बना दें। ठीक है, और तीनों में बराबर लिख दें। बताइए ये ऋण 1 बनाए हैं, सहमत है इससे? देखिए जब सवाल 2 पक्षों में रहेगा तो ऋण 1 का बनेगा और यदि सभी एक पक्षों में रहेगा तो उसको माइनस प्लस करके बनाएंगे।
जानते हैं इसको किस विधि और इसी विधि से क्यों मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि इसी विधि से सवाल आपको बहुत कम बनाए हैं, इसीलिए बता रहे कि अभी विधि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, हर खाने में दो चीज लिखा जाएगा, लेकिन एक्स वाला में एक्स नहीं लिखा जाएगा। तो ये एक्स वाला है तो ये नहीं लिखा जाएगा, ये वाई वाला और ये अचर पद वाला लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसको पहले लिखेंगे कि इसको, तो देखिए इसके बाद इसका नंबर पड़ता है, इसीलिए इसको लिखिए तब इसको लिखे। तो लिख रहे हैं -1, सही है। इसमें देखिए कुछ भी नहीं है इसके पास, तो एक होगा, और आगे ऋण है तो ऋण चिन्ह के साथ। यहाँ y का गुणांक -2 है, लिख दिए। अब इसको लिख दीजिए 40 और 50। आप देख भी सकते हैं कि मैं x वाला में x को नहीं लिखा हूं। अब क्या करेंगे, देखिए इस y वाला में इस y को नहीं लिखेंगे, तो आपको ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, इन दोनों को लिखेंगे, लेकिन इसके जो पास वाला है उसको पहले यहां पर उतार दीजिए 40 और 50, ठीक है। अब देखिए y वाला में y ये नहीं लिखा जाएगा, इसको मैंने लिख ही दिया, तो यही तो बचे। तो क्या लिख दे बताइए, 3 और 4। अब लास्ट वाला में ये नहीं लिखा जाएगा, तो ये दोनों लिखे जाएंगे, ये x वाला लिखा जाएगा गुणांक और y वाला गुणांक लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले पास वाला उतार दीजिए। आप ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। देखिए दो चीज लिखना है, एक चीज हो गया, तो x वाला लिख दीजिए, y वाला बचा है, तो -1 और -2। क्लियर हो गया आपको, किसी प्रकार का कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करें, एक्स अगर प्रत्येक वीडियो को देखते होंगे तो आपको नहीं दिक्कत होगा। आप बीच में से उठा करके अगर एक वीडियो को देखते होंगे तो परेशानी तो होगा, लेकिन इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं एक एक प्रश्नों को बनाता हूं ताकि अच्छी तरीके से बता सकूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहले आप गलती नहीं करेंगे, मैं किसी सवाल में नहीं किया, पहले इसका गुणा, तब आप इसका गुणा करेंगे। देखिए यहां पर इसका गुणा और तब इसका गुणा करेंगे, यहां पर इसका गुणा तब इसका गुणा करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए मैं कर रहा हूं, लिख रहा हूं, इसके साथ इसका गुणा -1 गुणे 50, ठीक है। मैं पहले लिख रहा हूं और ऋण लगा दीजिए। देखिए ये सूत्र का है, 40 का गुणा इसके साथ, तो -2 और गुणे क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए यही मैटर y के पास करिए, इसका गुणा इसके साथ 40 गुणे 4, ठीक है। ये ऋण सूत्र का है, इसका गुणा इसके साथ, तो 50 गुणे 3। कोई ये बात नहीं कहेगा सर 3 को पहले 50 को बाद में लिख दे। देखिए ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि गुणा किसी तरह से किया जा सकता है। इसको गुणा करिए, देखिए ये जो है ऐसे है, आप ऐसा ना समझेंगे कैसे, इसका गुणा करिए 3 गुणे माइनस क्या हो जाएगा 2, और यहां पर ऋण, और ये हो जाएगा 4 गुणे -1। समझ में आया है आपको। अब देखिए x बटा में करिए, x बटा में बताइए, ऋण 1 का 50 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 50, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा -50। अब देखिए ये 2 का 40 में गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, ऋण 80 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण है यहाँ पर धन है, तो ऋण 80 और ऋण ये तो धन हो जाएगा 80, बराबर y बटा में बताइए 40 में 40 का गुणा करेंगे 160 हो जाएगा, और ऋण ये सूत्र का लगा दीजिए और 50 का 3 में गुणा कर दीजिए 150 हो जाएगा। सही है बात, आपको समझ में आ रहा है, बराबर ये देखिए -1। अब देखिए धन है और ऋण है तो ऋण हो जाएगा, अब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। सही है। अब देखिए 4 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 4 हो जाएगा, यह भी ऋण है, इसका चिन्ह बदल देगा, प्लस हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, देखिए x बटा में बहुत ही आसान विधि है, अगर कोई समझ में ना आए तो कमेंट करिए, ठीक है। और 80 यहाँ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 80 वाला धन अधिक है और ऋण वाला कम है, बराबर y 160 में ले 150 घटा दीजिए 10 हो जाएगा, बराबर ऋण 1 बटा में देखिए ऋण में 6 है, धन में 4 है, -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से इस ऋण को कटा दीजिए और ऐसे आप लाइन खींचिए, ठीक है। और इस x बटा 30 को
ये 1/2 के साथ करिए और इसको इसके साथ कर दीजिए, दोनों को अलग अलग करिए। x/30 बराबर 1/2 और ये हो जाएगा y/10 बराबर 1/2। ठीक है, अब तिर्यक गुणा करिए, देखिए 2x बराबर 30 हो जाएगा, तो x बराबर गुणा है तो भाग हो जाएगा 30/2, तो x बराबर बताइए कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बता सकते हैं? सही उत्तरों की संख्या उसके पास कितनी है? जितना प्रश्न मिला था उसमें का 15 प्रश्न उसके सही थे। ठीक है, अब देखिए यहां से तिर्यक गुणा करिए, 2y बराबर 10 और y बराबर 10/2 कट गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हमें एक बात बताइए कि उसके प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न थे उसमें का 15 प्रश्न जो है उसका सही है, सही उत्तर है उसके। ठीक है, और कितने प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया है? y बराबर 5। ठीक है, तो इसको हम आंसर में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए सही उत्तरों की संख्या x बराबर आपका आया है 15, तो यहां पर लिख दीजिए 15, और गलत उत्तरों की संख्या y आया है, क्योंकि मैंने गलत उत्तरों की संख्या y माना है, तो यहां पर 5 आया है, 5 लिखिए। लेकिन कुल प्रश्न पूछ रहा है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो सही आपके 15 और गलत आपके 5, तो 15 में 5 को जोड़ दीजिए 20 प्रश्न। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आपका प्रश्न यहां पर भी सही था। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां पर जो है इस प्रकार से ये प्रश्न हो गए। यदि और चेक करना चाहते हैं तो यहां पर रख के चेक कर लीजिए। देखिए 3x है, x के जगह पर 15 रखिए, 15 तिया क्या हो जाएगा 45, माइनस y के जगह पर क्या रखिए 5, तो 45 में 5 जाएगा तो 40 से बचेगा ना। ऐसे भी सही आ रहा है, यहाँ पर भी कर दीजिए 15 चौके 60, और y वाला 5 आया है, देखिए y वाला 5 आया है, x वाला 15 आया है, तो यहाँ पर रखेंगे तो 5 दूना के 10, तो यह 60 में से ये 10 होगा तो 50 अंक आएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में